शारदीय नवरात्र की शुरुआत के साथ सोमवार से शुरू होने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जीवन गाथाओं पर आधारित रामलीला के मंचन का भी आगाज कर दिया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में होने वाली रामलीलाओं की फहरिस्त में रोहिणी सेक्टर 21 में भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इसका श्री गणेश किया गया, जहां जन जागृति युवा एकता एवं समाज कल्याण समिति की ओर से आयोजित इस रामलीला के मंचन में तमाम पदाधिकारियों में हर्ष एवं उल्लास का माहौल देखने को मिला। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद नारद मुंह का बहुत ही सुंदर और आकर्षक दृश्य सभी के सामने पेश किया गया। आपको बता दें कि रामलीला की शुरुआत हो चुकी है और ये रामलीला अगले 10 दिनों तक चलेगी। कोरोना का प्रभाव खत्म होने के बाद इस बार पिछले 2 वर्षों की तुलना में लोग ज्यादा खुश और उत्साहित हैं। रोहिणी सेक्टर 21 में आयोजित होने वाली इस रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों का कहना है कि यह रामलीला का भव्य मंचन किया जा रहा है और इसके साथ ही रामलीला के दौरान मेले में दर्शकों के लिए झूले से लेकर स्वादिष्ट व्यंजनों तक की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ पर कोरोना के मद्देनजर भी सभी नियमों को ध्यान में रखा गया है और साथ ही दर्शकों की सुविधा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाओं पर भरपूर तरीके से काम भी किया गया है। जन जागृति युवा एकता एवं समाज कल्याण समिति रामलीला मंच का भव्य बड़ा अच्छा सुंदर रोहिणी के आसपास के क्षेत्र में परितमपुरा अशोक विहार उनसे अलग हटकर इस रामलीला का उद्देश्य जन जन में राम को पहुंचाने का। तुझ में राम मुझ में राम हम सब में राम समाया है, कर लो सभी से प्यार हमें लड़ना किसे सिखाया है। इसी भावना के उद्देश्य से लेकर या आज यहाँ पर जो हमारी रामलीला है इसका मुख्य अगर सर जाता है तो हमारे सोनू जी को जाता है, क्योंकि ये चेयरमैन है इस रामलीला के और उनके अथक प्रयास से ये चौथी रामलीला है। पिछले 2-2.5 साल से कोरोना काल में बड़ी लोगों की बड़ी तराई हुई है और बड़ी महामारी से देश ही नहीं विश्व में भी इसका बड़ा असर पड़ा है, उसके रोजगार में भी लोगों की दिक्कत आई। लेकिन हमारी समिति ने कोरोना काल में भी छोटे छोटे देवी कार्य लोगों को छोटे छोटे कार्य काम करने का हमारे सोनू जी हमारे चेयरमैन के माध्यम से हजारों लोगों का फायदा हमने कोरोना काल में किया। और इस रामलीला का उद्देश्य कहीं झूला झूलने का है, कहीं राम की कथा होगी, कहीं स्वादिष्ट व्यंजन मिलेंगे, कहीं बच्चों के खिलौने मिलेंगे, कहीं पर्यावरण के उद्देश्य से होगा। तो हमारा सामाजिक उद्देश्य से भी और राम राम के मन में राम राम के रोम रोम में जैसे राम कहते हैं उसकी व्याख्यान भी हमारे कलाकार बड़े अच्छे और बड़े ही तपे हुए कलाकार आज इस मंच पे आएंगे। एक एक किरदार निभाने में अद्भुत होगा। हम भक्तों के लिए सबसे बढ़िया हमने इस बार नए नए झूले लगवाए हैं और खूब खुला मैदान कर दिया है। रामलीला बहुत बढ़िया होने वाली है यहाँ पे। और यहाँ रामलीला में इतने बढ़िया बढ़िया ताड़ का, कभी तुमने सुना कि वो क्या नाम है, ताड़ का दहन, यहाँ ताड़ का दहन होगा इस बार नया आकर्षित। कभी तुमने ये दो छत्ती देखा ना, ये मंच, ये भी एक नया प्रकार का मंच है इस बार। बहुत सारी चीजें नई नई, जो सिंहासन रावण जी का अलग लगेगा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ खाने पीने की व्यवस्था बहुत बढ़िया होने वाली है और हो रही है। देखो वहाँ पे कैंटीन वैंटीन सब कुछ बढ़िया, खेल खिलौने इतने बढ़िया लग रहे हैं यहाँ पे कि बहुत, और कम पूंजी वाले भी यहाँ पे बढ़िया मनोरंजन करके जाएंगे, क्योंकि यहाँ खिलौने भी 20-30-50 रुपए से ज्यादा के नहीं होंगे और खाने की आइटम भी इसी रेट में है। हमारी अब की जो विशेष व्यवस्थाएं हैं वो सबसे पहले तो हमने एक एम्बुलेंस की यहाँ व्यवस्था की हुई है और ये डीएवी वालों की तरफ से है, दशरथ भारद्वाज राजा भारद्वाज जी की तरफ से एम्बुलेंस की यहाँ व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि अचानक से अगर कोई भी किसी भी तरह की घटना घटित होती है या किसी भी दर्शनार्थी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है तो उसको देखते हुए, कोरोना काल को देखते हुए हमने ये एम्बुलेंस की व्यवस्था यहाँ कराई हुई है। इसके अलावा भी हमने अलग से भी और व्यवस्थाएं की हुई हैं, सैनिटाइजर की है, मास्क की है, सीसीटीवी है। पूरे क्षेत्र में अपने पूरे ग्राउंड के अंदर हमने सीसीटीवी लगाए हुए हैं। सिक्योरिटी की बहुत विशेष व्यवस्था है, पुलिस वालों की भी हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था है। जो विक्की काशी आर्ट ग्रुप यहाँ आर्ट कला दिखा रहा है, मैं उनका गुरु हूँ और पिछले 40 सालों से मैं खुद भी रोल करता हूँ और अब इस वर्ष भी मैं आपको जनक की भूमिका में दिखाई दूंगा
और भी कुछ भूमिका अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी गुरु के नाते मैं उसके लिए वो करूँगा। कोरोना में 2 साल स्टेज बंद रही। ये जन विकास समिति जो है, जन जागृति विकास समिति, सोनू पहलवान जी बहुत मजबूती के साथ यहाँ लगे हुए हैं। सभी कलाकारों का भी वो ध्यान करते हैं और लोगों का भी यहाँ विशेष प्रबंध, ये आप देख रहे हैं झूले वगैरह मेले का आयोजन किया गया है। बहुत अच्छा इन्होंने ये प्रबंध किया है। तो मैं तो इन सोनू पहलवान जी को बारंबार धन्यवाद दूंगा, क्योंकि 2 वर्ष के गैप के बाद आज ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आज देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण बीते 2 सालों से दिल्ली में रामलीला का मंचन नहीं हो पाया था। ऐसे में लोगों में भी खास उत्साह देखने को मिल रहा है। 10 दिनों तक आयोजित होने वाली इस रामलीला के मंचन का आज से आगाज हो गया है, जिसमें श्री राम की जीवन गाथाओं को नाट्य रूपांतरण के माध्यम से दर्शाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इन 10 दिनों तक पूरा देश भी राम की भक्ति में लीन नजर आएगा। हालांकि रामलीला के पहले दिन मैदान में ज्यादा भीड़ नजर नहीं आई, लेकिन पदाधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द ही भक्तों की भारी भीड़ भी यहां देखने को मिलेगी। दिल्ली से अपने सहयोगी राघव कोहली के साथ काजल जैन की रिपोर्ट, न्यूज़ 1 दिल्ली।